आ गए थे इंडिया से 7,500 किलोमीटर दूर चाइना, इंडिया का सबसे सस्ता iPhone 11 खुद अपने हाथों से बनाने। यहाँ की मार्केट में आप बिल्कुल स्क्रैच से पूरा iPhone बना सकते हैं और वो भी दुनिया के सबसे सस्ते रेट्स में। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरा सर घूम चुका है। 3 दिन से हम इसी मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ पे भाई iPhone के सारे अंजर पंजर मिल जाते हैं, जो देख के मैं सच में हैरान था। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो भाई ये थी, जहाँ पर iPhone बनता है वो बिल्डिंग ही हमें नहीं मिल रही। हम भाई इतना भटक गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा किस बिल्डिंग में कौन सी दुनिया के फ्लोर पे जाना है। और 2 दिन भटकने के बाद हमारे को फाइनली वो जगह मिल गई जहाँ पे भाई वो iPhone का नजारा मिलने वाला था हमें। बिना फेस आईडी के, फेस आईडी नो वर्किंग। सो गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है भाई यहाँ पे चीज़ें ढूंढने में, और किसी को भी बस समझ आ नहीं सकते, हम लोगों को समझ ही नहीं आता है। देखते हैं मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। तो गाइस हमारे को फाइनली वाली बिल्डिंग मिल चुकी है जो हम लोग ढूंढ रहे थे भाई पिछले 2-3 दिन से। इस बिल्डिंग में जाके हम लोग इंडिया का सबसे सस्ता iPhone बनाएंगे। अंदर जाके मैंने देखा भाई सब लोग अपना काम भाई कुछ ज्यादा ही शिद्दत से कर रहे थे, और भाई हमें भी फिर करना पड़ा। तो फिर हमने स्टार्ट किया ढूंढना अपना iPhone 11 का बैग। और यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर में ना सारे iPhone हमारे को मिल रहे थे, और कुछ कुछ तो भाई बिल्कुल खोपचे मिल रहे थे, बिल्कुल जिसमें कुछ था ही नहीं, पूरी पूरी आउटर बॉडी थी। और फिर हमारे को iPhone 11 का एक बैग मिला जिसकी बैटरी अटैच थी, हमारा टैप्टिक इंजन था और थोड़े बहुत कंपोनेंट्स और अटैच थे। और हमें ऐसा वाला लेना था क्योंकि भाई छोटी छोटी चीजें ढूंढते तो भाई हमारे 2-3 दिन इसी में चले जाते ढूंढने में ही। वाह। तो उस बंदे ने भाई इसके 100 युआन बोला, अराउंड 1200 रुपए, बट हमने भाई उसको कम करा के 90 युआन बोला, और फिर वो भैया मान गए और भाई मस्त तरीके से हमने वो उठा लिया। तो क्या क्या चीज होगा यार, अभी इसमें मदरबोर्ड भी तो नहीं, टैप्टिक इंजन है, ठीक है। तो हमारे लगभग 1080 रुपए लगे, इसके हमारी बैटरी, टैप्टिक इंजन, पूरी बॉडी, लाइटिंग बोर्ड सब कुछ आ चुका था। डील अच्छी लगी, बढ़िया है ना। गाइस हमने अभी iPhone 11 का बैग ले लिया है, और अब हमारे को इसके अंदर भाई और चीज़ें भी लगानी पड़ेगी। जैसे बैटरी इसमें है, हमारे को कैमरास चाहिए, अभी कैमरा हमने देखे थे ना, हमें मदरबोर्ड चाहिए, हमें बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए। चलो देखते हैं कहाँ मिलेगी। मुश्किल होगा थोड़ा। चलो भाई, और कितने का लिया हमने? 90 युआन, मतलब 1000 रुपए। अब बारी थी हमारे कैमरा को ढूंढने की। तो कैमरा जब हमने देखा तो भाई यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ना छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे मिल रहे थे। तो ज्यादातर ना यहाँ पे लड़कियां काम करते हैं, और हमने भाई एक ऐसी दीदी से पूछा भाई हमारे को इसका फोन का लाइक कैमरा दे दो। तो हमारे को उन्होंने बोला भाई 40 युआन का, तो 40 युआन अराउंड होता है 480 रुपए। तो हमने भाई वो सही रेट पे हमें लगा, तो हमने वहां से वो भी उठा लिया, जो कि काफी सही था। ठीक है, कैमरा ले लिया गाइस। अब मदरबोर्ड के लिए ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि हमारे पास कैमरा हो गया है, बैटरी, बॉडी, टैप्टिक इंजन भी इसमें है। मतलब इसमें ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं, हमारे को मदरबोर्ड चाहिए, हमारा फ्रंट कैमरा चाहिए, हाउसिंग चाहिए, मतलब पूरी डिस्प्ले हाउसिंग चाहिए। यहाँ पे ना 2 सीन है, यहाँ पे फेस आईडी वाला मदरबोर्ड भी मिलता है और नॉन फेस आईडी वाला मिलता है, मिल रहे हैं लेकिन बिना फेस आईडी के। और फिर जब बात आई हमारे मदरबोर्ड की, तो भाई यहाँ पे भाई हमारे को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि भाई वो मिल ही नहीं रहा था। और बेसिकली मदरबोर्ड का सीन ऐसा है कि आपको फेस आईडी वाला मिल सकता है और नॉन फेस आईडी वाला भी मिल सकता है। आप आपके अकॉर्डिंगली चल सकते हो कि आपको कौन सा वाला चाहिए। तो हमें तो फेस आईडी वाला ही चाहिए, तो हमने घंटों तक भाई मेहनत करी, और फिर एक भाई ने हमारे को 650 युआन बोले एक मदरबोर्ड के, जो कि लगभग होते हैं 7800 रुपए, जो कि फेस आईडी वाला रहेगा, जिसमें फेस आईडी हमारी चलेगी। तो गाइस मिल नहीं रहा, मुश्किल से भाई 650 में माना है ये। 12 से इंटू करते हैं 650 को, 7800 रुपए का बॉडी बोर्ड है। चलो देखते हैं। तो ये भाई हमने फाइनल करा, और हमने यहाँ पे ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करी, तो भाई वो बंदे ने साफ मना कर दिया। फिर हमें वो लेना पड़ा क्योंकि कहीं और मिल नहीं रहा था। गाली दे रहा भाई। और उसके बाद देखो भाई, ये सब चीजें लेने के बाद अभी भी हमारी खोज कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि हमारे को चाहिए अब डिस्प्ले, बहुत मेन पार्ट होता है। जब भाई डिस्प्ले की बारी है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक फ्लोर के ऊपर अलग अलग चीजें मिलती है। डिस्प्ले वाला फ्लोर अराउंड 3rd फ्लोर था। हम जब वहाँ पे गए तो डिस्प्ले के रेट्स काफी ज्यादा महंगे थे, कोई बोल रहा 600, कोई बोल रहा 500, तो बोला अलग ही चल रहा था। और फिर हमारे को भाई काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर मिली 140 युआन की एक आंटी जी, जिन्होंने बोला भाई इसमें आपको दे देंगी वो। बट हमने फिर थोड़ा नेगोशिएशन किया, 130 युआन में हमने भाई वो ले लिया, जो कि लगभग 1560 रुपए होता है। यहाँ पे लोग वैसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिस दुकान से हमने डिस्प्ले लिया, उन्होंने भाई हमारे को डिस्प्ले पूरी टेस्ट करके दिखाई, जबकि भाई एक डिस्प्ले यहाँ पे कोई लेने आता नहीं है। फिर भी यार हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी, हमारे को पूरी डिस्प्ले टेस्ट करके दिखाई, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और उनके पास iPhone 11 का पूरा एक ना बना हुआ रखा था, जिसका अलग अलग डिस्प्ले अटैच करके दिखाते होंगे, तो देख के मुझे बड़ा पसंद आया, और भाई अच्छा लगा देख के। सबसे महंगी चीज तो भाई मदरबोर्ड ही थी, अभी ये ले लिया हमने, 2-4 चीजें ले ली है। हो गया ना, सब कुछ आ गया, सामान तो ले लिया गाइस, अब बस असेंबली के लिए देना सामान ना, असेंबली के लिए देते, फिर देखते क्या क्या मांगता है। हाँ, तो इतने में हमारे ये सारे कंपोनेंट्स सब आ चुके थे। तो अब बारी थी भाई हमारी असेंबली करने की। तो भाई अब असेंबली करने के लिए हमारे को एक बंदा ढूंढना था, जो कि भाई सारी चीजें अच्छे से करते हैं। और भाई चाइना के अंदर एक चीज अच्छी की, जो चाइनीज पीपल है, ये भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे अपनी क्राफ्टमैनशिप को लेके, अपने टेक्नोलॉजी को लेके। तो फिर हमारे को मोहतरमा जी ने बोला ये वाली दुकान है, आप लोग इस पे चले जाओ। और हम लोग वहाँ पे गए, उसने हमारे को बोला कि 80 युआन लेगा, जो कि अराउंड होते हैं 960 रुपए, और वो हमारा पूरा iPhone असेंबल कर देगा। कर रहे हैं भाई, असेंबल कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। और इनको पता है भाई कहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, और भाई बहुत तेजी से काम करते हैं ये लोग, ऐसे चुटके में उन्होंने तगड़ी तरीके से काम करा। और मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग भाई बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से काम करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ।
माशुकाओं से बात करते करते भाई अपने आईफोन बना दे रहे थे, वो भी स्पीड और परफेक्शन से, जो कि काफी तगड़ा लगा मुझे। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा भाई, ये लोग ना प्रोसेसर को निकाल के थर्मल पेस्ट लगाकर वापस से लगा रहे हैं ताकि भाई फोन के अंदर हीटिंग वाले इशू ना आए। पता नहीं भाई क्या क्या निकाल कर सफाई कर रहे हैं भाई, अलग ही लेवल का यहाँ पे दिख रहा है सामान। भाई मैं तो बैठ गया, बड़ी तेज काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हमने जो भाई पार्ट्स खरीदे थे, मुझे भाई डर लग रहा था कि भाई वो काम करेगा या नहीं करेगा। भाई सबसे बड़ा तो यही था कि क्या पता भाई वो जो पार्ट खरीदा है वो खराब ना निकले, और इसका डर बहुत ज्यादा लग रहा था मुझे। और सबसे ज्यादा तो भाई मदरबोर्ड का था भाई, वो ठीक हो या ना हो। तो भाई क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करे बिना देते हैं लोग। तो जैसे जैसे भाई फोन बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भाई डर भी लग रहा था और साथ साथ खुशी भी थी, क्योंकि भाई दिख रहा था हमारे सामने फोन बनता हुआ। बस डर उसी चीज का था कुछ खराब ना निकले। वैसे अगर आप देखो, जिस बंदे ने हमारा फोन बनाया वो काफी स्पीड से कर रहा था काम, और साथ ही में जो भी चीजें उसके पास थी नहीं ना, जैसे अवेलेबल जो हम नहीं लेकर आए थे, वो फटाफट से भाग के उन्हें लेने चला गया। और हम खुश हो गए देख के कि भाई ये चीज इसने अपनी जल्दी जल्दी कर दी। तो भाई हमारे पास 900 रुपए देने पड़ रहे हैं और उतना ही रेट लग रहा है इसमें, और हमारा पूरा फोन असेंबल हो जाएगा। काफी सस्ता है। तो और इधर ना काफी सारी दुकान है भाई असेंबल करने के लिए, जो भी काफी सही है। और ना भाई जल्दी से कर रहे हैं लोग। 10-15 मिनट के बाद उस बंदे ने जब भाई फाइनली फोन को ऑन करा और भाई देखा, तो भाई फोन हमारा ऑन हो चुका था। और भाई मेरी खुशी अलग ही लेवल पर थी देख के कि भाई फोन हमारा चल गया। भाई हमारा फोन बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब 80 बोले थे, अब देखते हैं कितना भाई मांगेंगे, क्या लगता है। 80 बोले थे भाई। तो गाइस बारी आ चुकी है भाई इस फोन को ऑन करने की। डर सा लग रहा है, ऑन करते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है भाई। अब देखते हैं ऑन होता है। ऑन ही नहीं ओ भाई हो गया चल गया। मैंने फोन को जब थोड़ा सा टेस्ट और देख के पता चला कि भाई इसकी तो फेस आईडी ही नहीं चल रही। अरे भाई साहब, हमने जबकि फेस आईडी वाला मदरबोर्ड लिया था, बट फेस आईडी नहीं चल रही है। फिर मैं वापस भाई इसके पास गया भटकते हुए मार्केट में, और फिर मैंने इसको बोला भाई इसकी फेस आईडी नहीं चल रही। एक तो उनको समझ नहीं आता, तो उन्होंने बोला लाओ दोबारा टेस्ट करते हैं। और फिर हमारी प्रॉब्लम निकल कर आई कि जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो खराब था, जिस वजह से हमारी फेस आईडी नहीं चल रही थी। The phone camera. ओके, व्हाट टू डू नाउ? You must change the original camera. ओके। और सेकंड ऑप्शन था या तो फ्रंट कैमरा सही लगवा लो या फिर फेस आईडी रहने दो। तो हमारी फेस आईडी नहीं चल रही थी। अब हम लोगों ने मार्केट में ढूंढ के एक और भाई फेस आईडी निकाल ली है। अब देखते हैं भाई वो वाली चलेगी या नहीं चलेगी। बड़ी भाई ऐसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गई इस फोन में। अगर अब नहीं चली तो मैं अब दूसरी फेस आईडी लेने जाऊँगा भाई, बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस हमारा अली पे नहीं चल रहा है, और ऊपर से इनके पास मतलब इनके पास कैश नहीं है और हमारे पास कैश बहुत कम है। अब लगता है सीन होगा भाई। फिर भी देखते हैं। और उसके बाद भाई यहाँ पर हमारा आईफोन 11 के अंदर फेस आईडी भी चल गई। तो इससे पता चलता है कि भाई हमारा आईफोन 11 फाइनली वर्किंग था। तो कड़ी मशक्कत के बाद हमारी भाई फेस आईडी फाइनली काम कर रही है। लेकिन भाई दिक्कत है कि हमारा कैमरा खराब है, तो इतना बढ़िया नहीं दिख रहे, हम सुंदर नहीं लग रहे जितना तुम्हारा भाई सुंदर है ना, वो लग नहीं रहा। बट चलो कोई नहीं। अपना बस्ता पैक करके हम लोग फाइनली आ चुके हैं इंडिया वापस, अपने देश। काफी ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे वापस आके। खैर बात करें हमारे इस आईफोन 11 की, जो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, ये हम लोग चाइना से लेके इंडिया आ चुके हैं। एंड भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी लोगों को मैंने ये फोन अब तक दिखाया है ना, कोई भी यकीन नहीं कर रहा है कि भाई ये फोन सिर्फ और सिर्फ इतने सस्ते में बन गया। 11-12 हजार रुपए में हमने आईफोन 11 रेडी कर लिया। और अगर आप इस फोन को देखोगे ना, इसकी कंडीशन अगर वैसे, तो भाई एक नंबर है। इवन मैं चेक कर सके लाइटनिंग पोर्ट के अंदर भी ऐसे कुछ फालतू का डस्ट नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज, इसका ना लाइक डिस्प्ले बिल्कुल सही काम कर रही है। हालांकि इसकी डिस्प्ले जो है ये ओरिजिनल नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बहुत सस्ती डिस्प्ले हम लोगों ने ली थी, तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे ट्रू टोन नहीं मिलता। बट भाई देखो काम कर रही है, वो ही बड़ी बात है। बहुत सस्ते में रेडी हुआ है हमारे वाला फोन। और अगर मैं एक बार आपको सेटिंग्स जाकर देखो, वैसे ना टच की कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगी, टच इसका परफेक्ट काम कर रहा है। इवन ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हाई है, मतलब डिस्प्ले एक अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है इसके अंदर। एंड एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर हम लोग जाते हैं जनरल के अंदर अबाउट के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आईफोन 11 जो है, यहाँ पे सीरियल नंबर सी से स्टार्ट हो रहा है, मॉडल नंबर एम से स्टार्ट हो रहा है। एम से जो भी जितने भी स्टार्ट होते हैं मतलब कि वो नए होते हैं, तो यहाँ पे ये नया ही बता रहा है, जो हमने तो असेंबल करा है, लेकिन मदरबोर्ड इसका नया ही होगा। काफी सही चीज। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि पार्ट एंड सर्विस हिस्ट्री में क्या आ रहा है, बैटरी यहाँ पे अननोन पार्ट दिख रही है, ठीक है। एंड साथ ही में डिस्प्ले यहाँ पे अननोन पार्ट दिख रहा है, तो ये इसको पता चलेगा कि भाई ये नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम दिखाएं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है हमारी फेस आईडी। तो भाई यहाँ पे फेस आईडी हमारी ऑन हो जाती है, जैसे देखना अभी ये देखो हमारा फेस आईडी काम कर रहा है। बट इसके अंदर एक दिक्कत है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे जो कैमरा इसके अंदर भाई डस्ट है, जिस वजह से कैमरा साफ नहीं है और उस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। बट अगर हम वैसे देखें तो ये देखो फोटोज बढ़िया खिंच जाएंगे। ये देखो पीछे वाला कैमरा भी बिल्कुल काम कर रहा है, देखो अल्ट्रा वाइड भी काम कर रहा है। मतलब फोन भाई हमारा परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। एक चीज और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अब आ ही गए हम लोग। बैटरी के अंदर जाके देख सकते हो, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा है ये। और यहाँ पे दिख रहा है अननोन पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है जिसे मैंने आपको दिखाया ना, वो ये रीड ही नहीं कर रहा कि असली है या नकली है, इनको समझ नहीं आ रहा। और टैप्टिक इंजन भी काफी ज्यादा सही है, मतलब हार्ड तगड़ा वाला आपको फील दे रहा है। और एक चीज बोलूंगा, पता नहीं फोन मेरे को ना काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा स्मूथ है ये, और मतलब अच्छा लग रहा है ऐसे ना, फील अच्छी आ रही है इस फोन को यूज़ करने में। और मेरे को लगा नहीं था भाई, ये देखो टच रिस्पॉन्स इज़ वेरी नाइस।
भाई क्रेजी काम कर रहा है फोन तो डेफिनेटली, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आया। और एक चीज मुझे ये पता चली कि भाई चाइना के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं आईफोन की कि भाई मैं खुद कंफ्यूज था देख के भाई ये कैसे हो रहा है। और सीरियसली यार अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं आपको भाई रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी शेंजेन चाइना एक बार विजिट करो एंड सच में भाई आप लोगों को क्रेजी वाला मजा आ जाएगा। और भाई आईफोन का तो वहां पे भंडार लगा पड़ा है, इतने आईफोन्स हैं और नए वाले जो 15 प्रोज है ना वो भी भाई रीपैक हो रहे होते हैं वहां पे, अलग ही हिसाब है भाई। और ना मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, आईपैड के ऊपर बनाई है, आईफोन 13 के ऊपर बनाई है, वहां पे जो इंटरेस्टिंग गैजेट्स हैं उनके ऊपर बनाई है, लैपटॉप्स के ऊपर बनाई है। उन सभी वीडियोस का यार आप लोग प्लीज यार बेसब्री से इंतजार करना, मैंने तो कुछ अलग करने की कोशिश करी है एंड अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप लोग लाइक भी कर देना। भले ही रही बात देखो आईफोन 11 की, तो भाई ये फोन मैं बोलूंगा काफी ज्यादा बढ़िया है। अब इसको थोड़ा हम यूज करेंगे, हम लोग चेक करेंगे भाई ये सच में वर्केबल कंडीशन के अंदर है क्या, इसके अंदर हैवी गेम्स चल जाएंगी, क्योंकि अभी हमने पीजे में चला के देखी तो चल तो रही है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। बट मेरे को चेक करना है कि ये फोन क्या हीट करेगा, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें पार्ट्स अलग अलग हैं, तो वो सब चीजें चेक करनी है। और उसके लिए अगर आप चाहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए इस आईफोन 11 का असली राज। बट यार मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया इस वाले फोन को ऐसे स्क्रैच से बनाने में। आप लोगों को ये वाली वीडियो देखकर आए हो तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी क्रेजी वीडियोस के लिए भाई आपको यही मिलेगा ऑप्शन। मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।